नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा बहिश्ती देवर। और बंद करो ये नसीहतें फसीयतें। जो है सो है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो मैं तुम्हारी खातिर, तुम्हारी खानदानी रवायत की खातिर इसे छोड़ नहीं सकता। आप कैसे सोचने लगे हैं? मैं तो हैरान हूँ। याद कीजिए जब हम जमशेद क्वार्टर्स में रहते थे, 3 छोटे छोटे कमरे थे, गरीबी थी, मेहनत थी, लेकिन खुशी थी। खुशी नहीं थी, हरगिज खुशी नहीं थी। अगर खुशी होती तो मैं दौलत कमाता, अगर खुशी होती तो मैं तरक्की करता, इस कदर मेहनत करता, इस मकाम पर पहुंचता। फिर जिस मकाम पर आप पहुंचे हैं, यहां पहुंचकर खुशी है? यहां कम से कम कंपनसेशंस तो है। मैं आसाइश की जिंदगी बसर कर रहा हूं, मेरी बेटी राहत से रहती है। जिस तरह कुत्ते को घी हजम नहीं होता, इस तरह इतनी राहतें शायद वो भी न पचा सके। आयशा! आप दौलतमंद हुए, आपने मुझ पर तवज्जो देना छोड़ दी। मुझे दीवार में लगी खूंटी बना दिया, जिस पर जब चाहे जो चाहे गंदे कपड़े टांग दे। हाँ, तो बदलते हुए स्टेटस के साथ एक मॉडर्न औरत की जरूरत होती है। और तुम मिडिल क्लास की वो औरत हो कि न जिसका पहनावा बदला, न अंदाजे गुफ्तगू, न तर्ज जिंदगी। और जो औरत मर्द के साथ कदम से कदम मिलाकर न चल सके ना, मर्द भी उस पर तवज्जो नहीं देता। आयशा बेगम, आपने ऐसी औरतों के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जो आपके स्टेटस की खातिर, आपकी दौलत की खातिर आपके साथ रही। अगर रिश्ता मोहब्बत का होता तो भी कोई बात थी, लेकिन आपने ऐसी औरतों की खातिर मेरा दिल तोड़ा और बार बार तोड़ा, और मैं चुप रही। चुप रहने का शुक्रिया, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन, मुझे भी उन औरतों से कोई मोहब्बत नहीं थी। इज्जत के मामले में कोई दखियानुसी ख्यालात नहीं रखता हूं। हर औरत मर्द से आसाइश चाहती है, मर्द उसे आसाइश मुहैया करता है, चाहे वो सिक्योरिटी की शक्ल में हो, चाहे वो शादी की शक्ल में हो। औरत का काम मर्द को रिलैक्सेशन मुहैया करना है, और जो औरत ये नहीं कर सकती है वो गोदाम में पहुंच जाती है काट कबाड़ के साथ। औरत एक और काम भी करती है। कभी कभी वो मर्द को गुमराह करती है, लेकिन कई बार उसे गुमराह होने से बचाती भी है। अच्छा अच्छा, जाओ, लैला जाग जाएगी। बाकी आइंदा गुज़िश्ता सित्ता वस्ता। प्लीज आयशा, गो। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने आपको रिश्वतें लेते हुए देखा, हेरा फेरी, 420, हर किस्म की जुल्म और ज्यादती करते हुए देखा, और चुप रही। जो कुछ मैंने कमाया वो सब अपने आप पर नहीं खर्च किया। ये जो तुम इतनी सच्ची और अखलाकी कदरों की मारी हुई बन रही हो ना, उसमें से आधा तुमने अपनी आसाइश पर खर्च किया है। और आयशा बेगम, तुमने जो अपनी जबान बंद रखी है वो अपने फायदे के लिए, कुछ मेरे लिए तुम खामोश नहीं रही हो। नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आप मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में बार नहीं बनवा सकते। बार बनेगा और सुरूर बनेगा, इसी घर में बनेगा। अरे जब हमारे घर कॉकटेल पार्टीज होती हैं तो मुझे कितनी खिफ़्फ़त उठानी पड़ती है, शर्मिंदगी होती है। आई फील स्मॉल। इस घर में एक छोटी सी बच्ची है, आप उसका भी ख्याल करें। ठीक है, बच्ची को शुरफा के तौर तरीके सीखने दो। देखो आयशा, हम लोग निचले तबके से उठकर ऊपर आए, हमें कदम कदम पर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कभी हमसे टेबल मैनर्स में गलती हो जाती है, कभी लिबास में कोई खामी निकल आती है। भाई कम से कम लैला तो नौदौलती ज़हनियत नहीं रखेगी ना, वो हमसे एक जनरेशन आगे है, असली दौलतमंद। नहीं, इस घर में बार नहीं बनेगी, बाकी मुझे नहीं मालूम। बनेगी और जरूर बनेगी। नहीं, मैं इस घर में शराब खाना नहीं खुलने दूंगी। मैंने कहा ना कि अगर तुम अपने आप को बदल सकती हो तो बदलो, वरना तुम चाह सकती हो। अरे तुम जैसी ढले बदन और रंगे बालों वाली औरतें बहुत। तुम जैसे चोर, लफंगी और बदमाश को लैला का बाप नहीं होना चाहिए था। इस घर में रहोगी तो अपने आप को बदलना होगा, वरना चाह सकती हो दरवाजे खुले होंगे। मैं इस घर में रहूंगी और अपनी बच्ची की खातिर रहूंगी, नहीं बदलूंगी, और तुम देखोगे। बार बनेगी, डैन बनेगा इस घर में, इस घर की फेस लिफ्टिंग होकर रहेगी, और वही होगा आयशा इस घर में जो मैं चाहूंगा। तुम अगर अपने आप को नहीं बदल सकती हो तो मैं कह चुका हूं, तुम जा सकती हो, तुम जा सकती हो। अब्बू, अब्बू जी, मेरी मम्मी को मत मारे।
मैडम अब किसे आप पेरिस जाए ना तो ये जिनके पास है थोड़ी फेस लिफ्टिंग करवा ले, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता मैडम। लेकिन मेरी डबल चिन तो नहीं है फैजी। मैडम डबल चिन तो नहीं है आपकी, लेकिन अगर आप जरा सा ये लिपोसक्शन करवा लेंगी तो आप जो इयररिंग पहनती हैं वो और अच्छी लगेगी। और ये जितने भी आप हैवी झुमके पहनती है ना, ये आपका जो जॉ बोन है ये थोड़ा और हैवी लगेगा। जरा छोटा आईना देना मुझे। ओके मैडम, पर्सनल बेबी आया था मेरे पास। मैडम इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था बेबी, सबकी बातें बता बता के ना मुझे इतना हंसाया उसने। आपका साड़ी का रंग कौन सा मैडम? डार्क पिंक। ओके, आप डार्क आईलाइनर पसंद करेंगी? जैसे तुम्हारी मर्जी फैजी, मैंने तो हमेशा तुम्हारी पसंद पर एतबार किया है। बट मैडम आप बहुत केयरलेस हैं। आपका इतना अच्छा कॉम्प्लेक्शन है, अगर आप जरा सा सुबह अर्ली मॉर्निंग आप 5 मिनट का शेड्यूल बना लें, 1 ग्लास नींबू पानी रोज सुबह 10 टाइम्स फेस पे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर आईज एक्सरसाइज, 1 सादा नींबू पानी और रात को सोते वक्त कोल्ड मिल्क। फैजी बताओ कितनी एज होगी मेरी? ओह नो 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 मैडम, अगर मैं ज्यादा बता दिया तो आप बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं बताओ। ये कोई 31 32? अब इतनी भी कम नहीं है, 36 है। मैडम आप आपने हाथों पे थोड़ा सा थ्रेडिंग क्यों नहीं करवा लेती? थ्रेडिंग के बखेड़े में मैं नहीं। ओह नो मैडम, बखेड़े तो हर चीज में होते हैं। अब सुबह को मिसेस रैक्स आता, इतनी अच्छी थ्रेडिंग करता, आप एक दफा करवा के तो देखें मैडम। बट सुबह सिर्फ 9 से 11। मैडम बेबी को ना सिर्फ डॉक्टर बनाना, उसका पता है सारा बातें डॉक्टर लोग जैसा है। बस देखो जो अल्लाह को मंजूर होगा। ये लड़की लोग का ऐसे ही होता है मैडम, इनको डॉक्टर बनाना चाहो ना तो ये एक्ट्रेस बन जाता है, और जब एक्ट्रेस बनाना चाहो ना तो शादी करके गांव में बस जाता है। मैडम क्या है कि बेबी थोड़ा लोनली है, 2-4 औलाद हो ना घर में तो ज्यादा अच्छा लगता है। औलाद कम हो तो घराना खुशहाल रहता है। मैडम आपका हाथ कितना खूबसूरत है, लेकिन इस पे ना आप ख्याल रखा करें कि ये नेल पॉलिश उतारते वक्त ना ये इस पे कलर नहीं आना चाहिए स्किन पे। और रोजाना सुबह 10 दफा ना ऐसे ऐसे अपने अंकल को नहीं बताओगे? देखो भाई, हम तो सब कुछ तुम्हें बता देते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स, बैंक बैलेंस, ट्रिप्स का प्रोग्राम। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर क्या कहा तुमने? नहीं नहीं नहीं, देखो तुम झूठ बोल रही हो भाई। कैसे मान लूं? वो यंग आदमी है, उससे अच्छी बातें करता होगा, और हाँ नहीं नहीं, मुझसे ज्यादा कल्चर्ड भी होगा। मुझे लगता है तुम आखिर में उसी को प्रिफर करोगी। नेचुरली। पर मैं कैसे मान लूं कि तुम जैसी यंग एजुकेटेड खूबसूरत लड़की एक 42 साल की मर्द से मोहब्बत करती है? क्यों? क्या? अच्छा अच्छा बाबा, नाराज ना हो, मैंने मान लिया, दिलो जान से एतबार किया। लैला, तुमसे कितनी बार कहा है कि छुप छुप कर किसी की बातें नहीं सुनते? गो इन योर रूम, गो। नहीं नहीं नहीं, लाइन कट नहीं हुई थी, वो एक्चुअली कोई बातें सुन रहा था। नॉट माई वाइफ, लैला थी। क्या करूं अब इस बच्ची का? एक्चुअली इसकी मदर ने, इसकी तबीयत ही कुछ। अच्छा, कोई आ गया तो कल फोन करोगी ना? प्रॉमिस? बाय, गुड नाइट। हाँ
मैंने तो अपने खानसामा को परसों छुट्टी दे दी। हर रोज उसे रेस चाहिए, ऊपर से चोरियां अलग। तुम्हें तो पता है महंगाई का। आई किक्ड हिम आउट। महंगाई का तो टॉपिक ही छोड़ें प्लीज। फ्रांस में भी यही हाल है, इटली में भी यही हाल है। मैं तो देख के हैरान रह गई। बड़ी डिफिकल्ट लाइफ है यूरोप में। हाँ, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि अमेरिका में वॉशिंग मशीन्स की प्राइस इतनी बढ़ गई है कि बस। इस समय जब हम स्पेन गए इतना मजा आया, इतना मजा आया। क्या पाम ट्रीज, बीचेस, म्यूजिक। भाई मैं गई थी कल ज्वेलर के पास, मैंने क्या डायमंड का रिंग देखा है। ओह माय गॉड, मैं तो कह रही हूँ। अब हमारे मुल्क में पता ही नहीं चलता, न जाने क्या हो रहा है। अच्छी अच्छी चीजें हो तो रही हैं, मगर रजिस्टर नहीं होती। पिछली समर्स में जब मैं न्यूयॉर्क में था तो पैन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सामने ये मसला ज़ेरे बहस रहा पाकिस्तान का। अली फिरोज था, इस्लामाबाद से काजी था। मीटिंग के बाद हम लोग बहुत देर वहां खड़े रहे, बड़ी यंगर जनरेशन को समझने की कोशिश करते रहे। दरअसल नजरिए पाकिस्तान समझाने की जरूरत है यंगर जनरेशन को। वो नहीं समझते कि पाकिस्तान क्यों कर बना, किस लिए बना। उनकी कुछ एफिलिएशंस नहीं हैं, वो तो सिर्फ हमारी मेहनतों का फल खा रहे हैं। क्या ख्याल है आपका, वो अब भी मुफ्त का खा रहे हैं कि नहीं हैं? और हम अब भी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? इमरान साहब, बात यह है कि हमारी यंगर जनरेशन जो है बड़ी अनग्रेटफुल है। और कोई बात नहीं भाई, जब पाकिस्तान नया नया बना था तो हम लोग भी यंग थे। इसके कैसे कैसे खलापुर किए हमने, कैसे कैसे मजबूत बनाया इसे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल रिलीजन से बहुत दूर हो गए हैं हम लोग। अब मेरे बच्चे को देखिए, उसे नमाज पढ़ना नहीं आती। मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हुआ उसे देखकर। पिछले जुम्मे को अंग्रेजी में कुरान पढ़ रहा था, पित का। हार्ड लाइफ के आदी नहीं है ये लोग। सुबह 11 बजे सो के उठते हैं, रात को 2 बजे सोते हैं। हेलो, गुड नाइट। जी नहीं, सोने जा रही थी। मैंने कहा किसी को तो गुड नाइट कह दूं। थैंक यू, ये आवाज बहुत स्वीट है। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? थैंक यू। दरअसल मुझे डर लग रहा था। जब भी क्लॉक 1 बजाए पता नहीं क्यों मुझे डर लगने लगता है। मम्मी डैडी, क्लब, जी जी
आया सो रही है ऊपर बेडरूम्स में, मैं तो लैंडिंग पे बैठी हूँ। आप गैस करें। नहीं, इतनी कम भी नहीं है। आप एल्डरली आदमी है ना? आवाज से पता चल जाता है। अर्ली 50s, राइट? ग्रैंड, ग्रेसफुल। आप होल्ड करेंगे प्लीज? शायद मेरे पेरेंट्स आ गए हैं। आपकी मर्जी है, चाहे तो बंद कर दें। ठीक है, मैं अभी आई। होल्ड ऑन। हेलो, तुम कैसे सर? मूड अच्छा था, आ गया। थैंक यू फुल। बिल्कुल। अच्छा अंकल, गुड नाइट। नहीं, फिर फोन करूंगी। आप भी कभी याद कर लेना। गुड नाइट। ये तुम किस अकल को गुड नाइट कहती हैं? चचा जमशेद थे क्या? मुझे एक मजा करें? क्या? गाली आती हैं 2-4? 2-4 दर्जन कहो। गुड। जिस वक्त मैं कहूं गालियां देना शुरू कर देना। ओके? हेलो मेरी जान चपाती, सो रहे थे? क्यों उल्लू के कान, सोते रहते हो? अफीम पिए, चरस लिए, टीका लगाए? वो चढ़ गए कमीने, तेरी माँ का मदारी बाप, सलवाटे। डर के भाग गया। और एक बात बताओ, ये अच्छी गाली है? कोई अच्छी किस्म की गालियां सीखो। ये इस किस्म की गालियां तो हम लड़कियां लोग भी दे लेते हैं। ये तुम रात को लेट नाइट एब्नॉशियस कॉल करती हो हैं? तो और क्या करूं, घर पर कोई है ही नहीं जिससे बात करूं। यार कोई म्यूजिक सुन लेती, कोई किताब पढ़ लेती, अल्लाह की बंदी तुम सो जाती। फिर तीनों चीजें करके देख ली, एक का भी फायदा नहीं हुआ। आंटी कहाँ है? आंटी पार्टी में, अब्बू क्लब, मैं बेचारी अकेली। तो फिर कौन खाने चले? एक कौन और एक पानी के अलावा मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ देर नहीं हो गई? देख लो। दरवाजा अंदर से कौन बंद करेगा? तुम इतनी सियानी कब से हो? चलो उठो, ये नहीं कि मेरा मूड बदल जाए वरना। हाँ चल। Let's go. ये लेंगी चाय। जैसे छोड़ो, ये बताओ फिर आगे क्या हुआ? बस बीबी जी, अब्बा जी ने 1 महीने की और छुट्टी लेके आ जानी और हमने शहर शहर गांव गांव घूमना अब्बा जी के साथ। तो आया तुम्हारे अब्बा जी के दोस्त नहीं थे, फैमिली फ्रेंड्स? क्यों नहीं जी, बहुत थे, बल्कि ढेरों थे। बीबी जी उनकी आदत ही ऐसी थी दोस्त बनाने वाली। तो वो उनके साथ घूमने नहीं जाते थे, डे स्पेंड करने? पता नहीं जी, जाते होंगे, जब नौकरी पे होते होंगे ना तब जाते होंगे, हमें क्या मालूम जी। लेकिन बीबी जी, जब अब्बा गांव आते थे ना जी छुट्टी लेकर, तो हमारे ही साथ रहते थे। बस जी, हमने उनके साथ जंगलों में जाना, पहाड़ों पे जाना, बागों में जाना। पता है बीबी जी, हमारे इलाके में ना बड़े ही बाग थे, आमों के, जामुन के। अम्मा जी ने ना पराठे बनाने और हर 2 पराठे के बीच में ना एक फाड़ी आम के अचार की रख देनी और अब्बा के लिए अंडे की टिक्कियां बना देनी। पता है बीबी जी, मेरी ना 3 बहनें और 4 भाई थे। हम 9 के ना रोजाना सुबह निकल जाते सैर को और रात पड़े घर आते। सच बीबी जी, बड़े ही अच्छे दिन थे। क्या करते थे तुम्हारे अब्बा? आया हेलो, तुम्हें कितनी बार बताया है मैंने, मेरे अब्बा ना फौज में रिसालदार थे। ये पतला दुबला जिस्म, आला दर्जे के घुड़सवार
और ये मुट्ठी भर चमकदार मेहंदी लगी हुई दाई। बीबी जी मेरे अब्बा ना शहजादे थे, शहजादे। फिर क्या जी बीबी जी, अम्मा ने तो बैठ जाना किसी बड़े से दरख्त के नीचे, और अब्बा ने हमें साथ लेकर दौड़े लगवाना, कुश्तियां करवाना। एक दिन अब्बा ने एक तोता देख लिया दरख्त पर बैठा हुआ, बस कहने लगे मुझे तो तोता पकड़ना है। हम सारी बहनों ने अपनी अपनी ओढ़नियां ऊपर फेंकनी शुरू कर दी। मेरी ओढ़नी ऊपर ही रह गई। अब्बा जी तो फट गिलहरी की तरह गए और ओढ़नी उतार लाए। जब मैंने उनसे कहा कि ओढ़नी दे दे, पता है क्या कहते हैं? ऐसे नहीं मिलेगी, पहले तुम बहनें अपने भाइयों की घोड़ियां गाओ, तब मिलेगी चद्दर। बीबी जी मैं उस वक्त ना आप ही की तरह थी, जवान। फिर पता है क्या हुआ? फिर मैंने ना, हम सब बहनों ने मिलकर नंगे सर भाइयों की घोड़ियां गाई। जो मेरे भाई थे ना वो बाल्टी बजाने लगे और अब्बा जी भी हमारे साथ साथ गाने लगे। वैसे बीबी जी अब्बा को गाना वाना तो आता ही नहीं था, आखिरी बोलों में हमारा साथ दे देते थे बस। अच्छा, उसका मतलब है गांव के सारे लोग इसी तरह की जिंदगी बसर किया करते। और क्या बीबी जी, जाहिल थे ना जी, गंवार। उन्हें खुशी मनाने का कोई तरीका जो नहीं आता था। वो ये मम्मी डैडी हेड मीनार से कब वापस आएंगे? पता नहीं जी, मुझे बता कर तो गए नहीं। उससे मेरा ख्याल है शाम तक ही आएंगे। पूरी ना 5 गाड़ियां गई हैं भरकर। और वो रिजवानी साहब है ना, उनके 4 अंग्रेज दोस्त भी आए थे अपनी मेमो के साथ। ऐसे बीबी जी बेगम साहब है ना, आपका टेप रिकॉर्डर भी लेकर गई, कह रही थी कि बीबी को बता देना। मम्मी, मेरे बाथ सॉल्ट्स आपने तो नहीं लिए मेरे बाथरूम से? नहीं, मेरे पास अपने हैं। कारी साहब आए थे? आए थे, लेकिन मैंने उनसे 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। जब कारी साहब आया करें तो चादर ओढ़ लिया करो। क्यों? हर बात पर सवाल जवाब नहीं करते बेटा, कुछ बातें आमना सदकना मान लेते हैं बड़ों की। तो कुछ बातें आपको भी मान लेनी चाहिए छोटों की। हम तुम्हारी हर बात मानते हैं, हर आरज़ू पूरी करते हैं। हर आरज़ू? कमाल है। मसलन? जाने दे मम्मी, बस जाने दे। इस तरह की बातें करके अपना और मेरा टाइम वेस्ट ना करें आप प्लीज। लैला, काश आप अपने आप को इस वक्त देख सकें। इस तरह डैडी के दोस्त और अफसरों की खुशामद कर रही होती है ना, काश उस वक्त अपने आप को आप देख सकें। जिस वक्त नौकरों और अपने पुअर रिलेशंस के बच्चों को झिड़क रही होती है ना फुल कमीनगी के साथ, काश उस पर नजर पड़े आपकी अपने आप पर। लैला, हमने तुम्हें आजादी के साथ पाला है। मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं कि तुम आदाब भूल जाओ। आप किसी और तरीके से पाल ही नहीं सकती थी मम्मी, कोई और तरीका आपको सूट ही नहीं करता था, मजबूरी थी आपकी। लाला, बड़ा तरस आता है मुझे आप पर, जब मुझे छिड़कती है ना। जैसे सर्दियों में कार को सेल्फ दो ना तो वो घू घू जू जू करती है, लेकिन चलती नहीं है। इसी तरह के हैं आपके धक्के और झड़के मेरे लिए। कोई असर नहीं होता मुझ पे इन कोल्ड स्टार्ट झड़कों का। थैंक यू। आप मुझे तोता पकड़ देंगे? जंगली तोता दरख्त पर से। नहीं नहीं, पिंजरे वाला नहीं। पिंजरे वाले मुझे अच्छे नहीं लगते ना, बेचारे कैदी।
मैं ब्लू शर्ट, पर्पल स्कार्फ और मामूली सी जीन्स। नहीं, रिबन्स कहाँ, आपका गैस बिल्कुल गलत है। अब मैं बच्ची तो हो रही, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। मैंने भी कल आपको देखा था, आप सुपरमार्केट के सामने, आप सदर से आ रहे थे और हम लोग क्लिफ्टन की तरफ से। आपने मुझे देखा ही नहीं। देखना चाहिए था ना अंकल। नहीं, आप इतने शॉर्ट साइटेड भी नहीं हैं। पीली बत्ती पर ही गाड़ी को निकाल कर ले गए, शुरू करके जानकर। हाँ, आप बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं, आपकी मीटिंग्स होती हैं। आपको एक 3rd ईयर की लड़की कहाँ नजर आ सकती है? आप झूठ ना बोले प्लीज। बिहेव योरसेल्फ। नहीं, आपको नहीं, मैं आऊंगी। आप वरी क्यों करते हैं? मैं सब कुछ इन्हें थोड़ा बताती हूँ। मुझे पता है आप गॉसिप से कितना डरते हैं, कितना खौफ होता है आपकी आंखों में। लेकिन ज्यादा वक्त लेकर आना, परसों की तरह भागना नहीं, ठीक है? ओके, बाय। लैला, ये तुम उल्लू किसको बना रही थी? हाँ? मैं किसी को कहाँ उल्लू बना रही हूँ, बल्कि ये तो बड़ा काइंड आदमी है। इसके पास डैडी की तरह सब कुछ है, लेकिन डैडी की तरह मीन नहीं है, और अपनी चीजें शेयर करते हुए इससे मौत नहीं आती। रियल टाइकून है, खानदानी। लैला, तुम अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ स्टाइल से चाहती क्यों? तुम इससे क्या चाहते हो दाऊद? पहले तुम बताओ। मैं शाइनिंग कैरियर, काबिल रश्क सुनहरा मुस्तकबिल। लैला, इस वक्त जहां पर मेरे अबू है ना, मैं वहां से स्टार्ट लेना चाहता हूँ। आई मीन ग्रेड 20 से। लेकिन जहाँ तुम्हारे अब्बा है ना, वहाँ उनको पहुँचने में 18 साल लगे हैं। मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकता। आई मीन हरी यार। और इसके अलावा ये कि मुझ पर कोई बंदिश ना हो, जो दिल में आए कर सकूं। कोई माँ, बीवी, बेटी ना, इन सब चीजों की मुझे कोई कंसिडरेशन ना हो। लैला, लाइफ इतनी फास्ट है, मैं इसे दूसरों के लिए स्पॉइल नहीं कर सकता। और तुम क्या चाहती हो अपनी लाइफ से? हाय, मैं क्यों बताऊं? बहुत कमी नहीं होती, मुझसे पूछिए और खुद नहीं बताती। हाँ, मैं चाहती हूँ मुझे हर वक्त सब लोग प्रिंसेस की तरह ट्रीट करें, शहजादी की तरह। मुझे स्पॉइल करें, पैम्पर करें, हर वक्त मेरे इर्द गिर्द सब सेटेलाइट बने रहें। मैं लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, हर वक्त, हर घड़ी। मैं चाहती हूँ हर एक की तवज्जो रहे मुझ पर। प्रिंसेस, फिल्म देखने चलोगी प्रिंसेस? चलूंगी, बशर्ते कि वापसी में तुम अपने टिपिकल आई लव यू वाले सॉन्ग नहीं सुनाओगे। कव्वाली सुनोगी? तारीखी कव्वाली। मेरे पास गाड़ी में 2 कैसेट है। डोंट बी मीन। चलो। ये मुलायजा फरमाया आपने इस महीने का घर का टेलीफोन बिल 20,170 ओनली। डैडी, टेलीफोन वाले गलत बिल भी बना देते हैं। पहले गलत बिल क्यों नहीं बनाते थे, अब क्यों बनाने लगे? उन्हें खामोखा का इल्जाम। भाई हमारे घर से होते ही टेलीफोन कॉल्स बहुत हैं। मैं तो 2-3 कॉल से ज्यादा नहीं करती। आप नहीं करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे नहीं करते। लंबी लंबी कॉल्स होती हैं डायरेक्ट डायल पर आउट स्टेशन की, घंटों फोन एंगेज रहता है। भाई कोई यकीन करेगा कि ये घर का टेलीफोन का बिल है 20,170 रुपए का? बहुत मुश्किल हो जाएगी आयशा बेगम, वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये कोई तरीका नहीं है। छोटी गाड़ी का पेट्रोल का बिल 11,000 रुपए का। यासीन कह रहा था कि उसने तो एक दिन भी हाथ नहीं लगाया गाड़ी को। उससे कहें कि ताला लगा के जाया करे। वो तो ताला लगाकर ही जाता है, लेकिन तालों का क्या है, ताले खुल भी जाते हैं, बड़े बड़े ताले खुले। इस घर में अभी और ताले खुलेंगे, आप देखेंगी, और खुलेंगे। कमाल, यानी इस घर का खर्च महाना 70,000 रुपए। अरे भाई ऐसे अखराजात तो हमारी फर्म के भी नहीं है।
मैं तो खुद इन अखराजात से तंग आ गई। तंग आ गई? कह देने से क्या होता? अरे इसको कंट्रोल करने के लिए तो स्ट्रॉन्ग हैंड चाहिए, स्ट्रॉन्ग हैंड। वो आयशा बेगम आपके पास है नहीं। मैं अपनी फर्म को देखूं, बॉस को पैम्पर करूं, ब्रांचेस की देखभाल करूं, के घर देखूं। इट्स योर ड्यूटी एंड यू आर अ वेरी वीक एडमिनिस्ट्रेटर। आई एम वेरी सॉरी आयशा। सलाम जी। ये चाबी बेबी जी कल बहुत आराम से चलाने का, क्योंकि इसका स्प्रिंग कमजोर हो गया। यासीन तुम अभी छुट्टियों से आए हो, फिर छुट्टियों पे जा रहे हो? पर जी क्या बता रहे, हम लोगों का जो औरत लोग होता है ना, उसका अकल मत जो है वो उल्टा होता है। बस वो मेरा बीवी ने मन्नत मान लिया मेरे से पूछे बगैर, वो मन्नत पूरा हो गया। फिर क्या, अब वो पीर साहब का मजार पे चढ़ावे के लिए जा रही है। तो उसे जाने दो। कैसे जाने दो, अकेले थोड़े जाएगी, हम सबको साथ लेके जाएगी वो। क्यों? यही तो रोना है ना जी हम अनपढ़ लोगों का, जिधर भी जाता है ना सारा टब्बर का टब्बर साथ जाता है। अब मेरा 4 बच्चा, मैं और बीबी लारी में सफर करेंगे। तो तुम दोनों चले जाओ, बच्चों को लेके क्यों जा रहे हो? नहीं छोटे बीबी, यही तो एक बहाना होता है बच्चे लोगों को सैर करने का। वो माँ बाप के साथ जाता है ना तो खुश हो जाता है, उधर जाके छोटा मोटा सौगात मोगात खरीदता है और फिर वो अल्लाह गुल्ला करता है, सब घूमता है फिरता है। बस यही तो उन लोगों का दिन है। उसके बाद कल पता नहीं मैं किधर, वो लोग किधर। तेरे ने कितने दिन की छुट्टी दी है? हाँ वो छोटे बीबी 4 दिन का छुट्टी दिया साहब ने मेरे को। अगर देखो मैं 1 आध दिन लेट हो जाता है तो जरा आप जरा बोल देना साहब को, मेरी तरफ से माफी मांग देना। ओके, हैप्पी जर्नी। मेहरबानी बीबी। तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र क्या है? मुझे अपनी उम्र का पता नहीं होगा तो और किसको पता होगा डैडी? मैंने अपने होश के 15 साल 60 साल औरत की तरह काटे हैं। बकवास बंद करो। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हूँ, आपकी इजाजत नहीं मांगी। फैसला मैं कभी का कर चुकी हूँ। लेकिन वो है कौन, करता क्या है, तुम मुझे बता क्यों नहीं सकती? उम्र में वो आपसे 4 साल बड़ा है, जिंदगी में आपसे कई मंजिलें आनी। वो मुझसे 4 साल बड़ा है? He must be married? वो कई बीवी अफोर्ड कर सकता है डैडी, बहुत ही अमीर आदमी है। शादी अफोर्ड करने का नाम नहीं है। देखो इसमें कई और किस्म की भी इम्प्लीकेशंस होती है। उसकी बीवी अपनी लाइफ एंजॉय कर चुकी है, अब सारी जिंदगी वही तो नहीं लगी रहेगी ना उसके साथ। ठीक है, तुम मुझे उसका एड्रेस दो, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। सॉरी डैडी, मैं ऐसे रिस्पेक्टेबल आदमी की इज्जत नहीं करवा सकती आपके हाथ में। लैला! देखिए डैडी, मैंने अपनी सारी उम्र आपकी जिंदगी में कभी इंटरफेयर नहीं किया, और अब आप भी प्लीज मुझे रूड होने पर मजबूर ना करें। बेटे मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे तुम्हारी बेहतरी का ख्याल है, तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र है। ऐसा अच्छा रिश्ता तो आप सारी जिंदगी मेरे लिए तलाश नहीं कर सकते सर। मुझे तुमसे मोहब्बत है बेटा। oh, प्लीज जाएं डैडी जाएं। मोहब्बत, अब ये सारा सॉफ्ट स्टफ आप किसी और पे आजमा लीजिए, मैं इस झांसे में नहीं आने वाली। नहीं नहीं, दरअसल मुझे बड़ी उम्र के आदमी ही अच्छे लगते हैं, सोबर मैच्योर किस्म के। नहीं जी सुन रही हूँ।
मंसूर के साथ भी चली जाती हूँ, दाऊद भी ठीक है, लेकिन ये यंग लड़के बड़ी चीप किस्म की लुक्स देते हैं और सच में इतने चीप किस्म के कोलोन्स लगाते हैं कि बस उनकी गुफ्तगू, उनकी ड्रेसिंग सब शैलो होती है। ठीक है जी, एडिपस कॉम्प्लेक्स ही सही, लेकिन मैं इससे निकलने वाली नहीं। आप तैयार हैं? बच्चों की आप बरी ना करें, बच्चे तो पढ़ ही जाते हैं। अब वैसे भी अब वो काफी बड़े हो गए, इसलिए फिर हॉस्टल में डाल देना। अच्छा, कोल्ड कैसा है आपका? विटामिन सी ले लेना। तो मैं तुम्हें इतनी मदद नहीं दे सकता। ये रही आपकी कार की चाबी। आप क्या समझते हैं आपकी कार की भूखी हूँ? होश में आओ नैला, पता नहीं किससे बात कर रही हो। होश में आ गई हूँ। मेरी उम्र पर मत जाएगा मम्मी, मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया इस घर में रहकर। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया बताओ। जाए रेडी, आप जैसे तरक्की के दिलदादा औलाद को दे भी क्या सकते। आप जैसे वालिदैन ने हमारी जनरेशन को दिया ही क्या है, इसकी आप सोचते हो। क्या दिया है आपने? एनलाइटनमेंट, कल्चर, एंग्लो पाकिस्तान सोच, इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिपोक्रेसी। जाए। मैंने तुम्हें नाज़ो नेमत से पाला, तुम्हें आला तालीम दिलवाई। आला आला, लेकिन स्कूल में अंग्रेजी सीखती थी, घर में आपने काई रख दिया मेरी गर्दन पर। खुद आजाद जिंदगी गुजारने के लिए हर वक्त बाहर और मेरी कंपनी के लिए हर वक्त आया। तुमने दीनी तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी, तुमने तो पूरा कुरान भी खत्म नहीं किया। क्यों तवज्जो न दी? कैसे तवज्जो नहीं दी मैंने? वाह मम्मी वाह, कभी आपने दिल से भी चाहा था? आप लोगों ने हमारी जनरेशन को खूब धोखे दिए हैं। आपने हमारे साथ ऐसे ऐसे पत्तेबाजियां की हैं जो यूएनओ में बड़ी बड़ी कौमें करती हैं। अकल से काम लो लैला। आपका क्या ख्याल था? आप जो बोएंगे और गंदुम काट लेंगे? हर जनरेशन वही फसल काटती है जो वो बोती है। हम लोग थोड़ बीज रहे हैं, कैक्टस, लेकिन हम आपकी तरह अहमक नहीं है कि नारियल तोड़ने के ख्वाब देखें। चलें जी, आप चल के सो जाएं, सुबह आपको ट्रिप पे जाना। नहीं, आज कोई नहीं सोएगा। आज इस घर में मेरी आखिरी रात है। आज अकाउंट्स क्लियर होंगे। आप लोगों को नया नया मुल्क मिला। क्या बनाया आप लोगों ने इस मुल्क का, बताइए मुझे। आपको मौके मिले सरजमीन को संवारने के, और आप लोग अपने अपने घर बनाकर बैठ गए, अपनी अपनी खोटे सजाकर बेफिक्र हो गए। मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं। आयशा, उसको समझा लो, मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब शुरू में आप मुझे यासीन के साथ ड्राइव पर भेजते थे तो मैं समझती थी मम्मी डैडी की मोहब्बत है। फिर जब वापसी पर आप दोनों जा चुके होते किसी फंक्शन पर, तो मैं सोचते रह जाती ये क्या हुआ। भाया के साथ कौन खा लेना, टीवी के आगे अकेले बैठना, बावर्ची मुलाजमों के साथ जू देखना, इनके साथ खेल तमाशों पर चले जाना। कहाँ थे आप दोनों? औलाद तो माँ बाप से सिर्फ मोहब्बत चाहती है,
डैडी सिर्फ मोहब्बत। अपनी गोद से निकालकर आपने हमें हरीस बना दिया है। आपकी जनरेशन ने सिर्फ दफ्तरों में ही अफसरों को करप्ट नहीं किया, घरों में बच्चों को भी रिश्वतखोर बना दिया है। अब हम इन्हीं चीजों को मोहब्बत समझते हैं। खून खा लेना, टेलीफोन कर लेना, कार में ड्राइव कराना, इन चीजों के आदी हो गए हैं हम। सोचे तो अब हम सिर्फ माँ बाप की कंपनी के सहारे नहीं रह सकते। सोच तो सही, तेरी और उसकी उम्र में फर्क कितना है। शादी में मोहब्बत की जरूरत होती है अहमक। जो हम उम्री का लुत्फ है उसकी तो जवान आदमी हमें सूट नहीं करते। आप जैसे माँ बाप ने हमें फितरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं छोड़ा। हम झोंके बन गए, लंबी लंबी फैशनेबल झोंके। आपने हमें दौलत की कंफर्ट के एक्सप्लॉइट करने वाली अफ्यूम लगा दी है। मैं ज्यादा बहस नहीं कर सकता हूँ लैला, समझी? एक बार जो मैं फैसला कर लेता हूँ वो अटल होता है। जाने दे डैडी, आप और फैसला। आपकी जनरेशन तो अपना भला, अपनी बेहतरी, अपनी मसलियत, अपने लिए इतना कुछ सोचती है कि आपका हर फैसला लंगड़ा होता है। तुम सुबह उस बुढ़े के साथ नहीं जाओगी, जो कोई भी है। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी डैडी। मेरा फैसला आप लोगों की तरह लंगड़ा नहीं। बिल्कुल घर फ्रेश। हेलो, मैं बोल रही हूँ लैला। आप फौरन आ जाएं, इसी वक्त। नहीं, सुबह वाली बात कैंसिल हो गई है। अभी, इसी वक्त, इसी लम्हे। अगर ओल्ड हैक से डर लगता है तो बता दें। तुम्हारी माँ मेरी बात तो सुनोगी ना? ये माँ का लफ्ज बिल्कुल फ्रॉड है मम्मी। सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों में माँ मिलती है, बाकी सब जगह हमने तमाशे ही देखे। मैंने तेरे लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कौन सी कुर्बानियां? कौन सी कुर्बानियां मम्मी? जब कभी बचपन में अब्बू आपको मारा करते थे तो मैं कई कई रातें नहीं सोती थी। फिर मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता खुला मुझ पर, आप मेरे लिए कोई कुर्बानियां नहीं दे रही थी, बल्कि दौलत और आसाइश आपको भी अंदर से करप्ट कर रही थी। आप में मुकाबले की कुव्वत ही नहीं रही थी। माँ की गोद में बड़ा तहफ़्फ़ुज़ होता है मम्मी, बड़ी मेहरबानी होती है। लेकिन आप और डैडी तो हाथ और दस्ताने थे, साथ साथ आपके हाथ भी कभी फ्री नहीं थे। मम्मी, इन पर हमेशा दस्ताने थे, वरना मुझे यकीन है अब अपनी बेटी के आंसू जरूर पोंछती। लैला, तुम मेरे साथ वादा करो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वाकई से शूट कर दीजिए, वरना मैं इसे शूट कर दूंगी। खालिद, मैं लैला को लेने आया हूं। सर आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बता दिया होता सर। इट वॉज नो ट्रबल। सर ये लैला तो शुरू ही से बेवकूफ है। आओ लैला। ऑफिस मम्मी।
डैडी, सॉरी फॉर द ट्रबल। एरियल ने जरूरतमंद बच्चों, अगर इतना लंबा साथ ना होता तो आज मैं तुम्हें शूट कर देती। मुझे? तुम इंतहा के बेगैरत हो। अगर तुम्हें अपनी गैरत का इतना ख्याल था तो तुमने शूट क्यों नहीं कर दिया? पिस्तौल तुम्हारे हाथ में था और अब भी है। मैं तो उसे भी जान से मार देती, लेकिन मेरी सहेली का सुहाग है वो, तरस आ गया था मुझे उस पर। सो जाओ आयशा, तुम्हें अपनी सहेली का सुहाग प्यारा है, मुझे अपनी तरक्की से प्यार है। हमारे कोई औलाद नहीं, हम बांझ हैं। हमारी जनरेशन के तमाम लोग लावालद हैं। गुस्सा किस बात का, गम कैसा? जाओ आयशा, सो जाओ, आराम करो। लैला पहुंच गई? अभी नहीं? अच्छा फारूक बेटे, लैला अभी तुम्हारे डैडी के साथ वहां आएगी। उसे कहना कि अब तो चाहे माने या ना माने लैला, यार तो मैंने भी तुझसे बहुत किया, लेकिन मुझे करना ही नहीं आया क्योंकि मैं कमजोर थी। अब तुझे क्या बताऊं मेरी जान कि बुज़दिलों की मोहब्बत ऐसे ही होती है, बुज़दिल कौमों की, बुज़दिल जनरेशन की, बुज़दिल माँ की मोहब्बत ऐसे ही होती है। बुज़दिल लोगों को हर कीमत पर तरक्की करने का शौक होता है, वो सांप की तरह अपने ही बच्चों को खा जाते हैं, अपनी ही नस्ल खत्म कर देते हैं। तुझे क्या बताऊं? बोल बोल, जवाब दे मुझे। तू ठहर क्यों गई है? सहम क्यों गई है? औसत आए तो